हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और बस 5 मिनट बाद मैं आपसे दोबारा से मिल रहा हूं। 5 मिनट क्या 10 सेकंड बाद आपसे दोबारा मिल रहा हूं और प्रैक्टिस सेट 1.1 का बचा हुआ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है बट मेरा वही पार्ट चल रहा है, ठीक है। 1.2 तक यही पार्ट चलेगा। चलो प्रैक्टिस सेट 1.1 आई मीन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना शुरू करें। एक बार आप ट्राई करो ना यार, आप ट्राई करो, यूं ही सॉल्व कर ले जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। कंपाउंड स्टेटमेंट जानते ही हो यार, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जिसमें कई सारे सेंटेंसेस हो, कई सारे स्टेटमेंट्स हो, ठीक है। तो जैसे पहला लिखा है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन लेते हैं। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो देखो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो लेट, सॉल्यूशन देखो। हाँ लेट, सबसे पहले जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग सिंबॉलिकली लिखने के लिए उनको एक नाम देंगे ना। तो लेट पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। पी मतलब हो गया नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्यू, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। और बीच में किससे जुड़ रहा है, एंड से। मैंने बोला था एंड मतलब क्या होता है। अच्छा थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए, जरूरी है रिवीजन। देखो कंजंक्शन मतलब क्या होता है, एंड। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, इफ देन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब इफ एंड ओनली इफ। निगेशन मतलब उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें तो एंड का साइन ऐसा होता है, और का साइन ऐसा होता है, इम्प्लीकेशन का सिंगल एरो और डबल इम्प्लीकेशन का डबल साइड एरो, ठीक है। निगेशन में कैसा, कॉलन। तो चलो देखते हैं अब। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका हमें लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म के आगे हम लोग दे देंगे पी कंजंक्शन क्यू। ओ ओ ओ ओ ओ, सिंबॉलिक फॉर्म के आगे हम लोग दे देंगे पी कंजंक्शन क्यू। सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्व करने का तरीका। चेन्नई, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु चाहिए तो एक और बार कॉपी कर लो। देयरफॉर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर नागपुर इज इन महाराष्ट्र चेन्नई इज इन तमिलनाडु। जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है, ऑप्शनल है। सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी कंजंक्शन क्यू, और इसको कर देना अंडरलाइन, 2 नंबर जेब के अंदर, 2 नंबर जेब के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2, 3, 4 खटाखट से देखो यार। 2 है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, अब यार इसको तो सॉल्व ही कर लो, ठीक है। मैं करा दे रहा हूँ लेकिन स्किप करो यार वीडियो को, आगे बढ़ो। ये तो सॉल्व कर लोगे ना, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। आई थिंक दिक्कत आएगी तुम्हें डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में, 7th वाले में। देखो कैसे लिखोगे, लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और क्यू ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। जैसे था ना जैद इज ऑनेस्ट एंड लेजी, वैसे क्यू आ गया ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म करके यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे पी डिसजंक्शन क्यू, अंडरलाइन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। द एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, देखो लेट पी द एंगल इज राइट एंगल। पी में क्या लिखोगे, द एंगल इज राइट एंगल। क्यू में क्या लिखोगे, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, इफ एंड ओनली इफ आया है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, डबल इम्प्लीकेशन। ये हो गया डबल इम्प्लीकेशन, आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कर लेते हैं खटाखटक से, ठीक है। 4, 5 करते हैं, फिर 6, 7 करते हैं। 4, 5 के पास दोबारा 4 दे दिया इन्होंने। भाई ये 12th की टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारी मिस्टेक्स आपको मिल जाएंगी, पता नहीं मतलब कौन बनाता है यार टेक्स्ट बुक्स। ऐसा लग रहा है मतलब कहीं जाना था उन्हें, इतना जल्दी में पब्लिश किया गया। बहुत मिस्टेक्स आपको मिलेंगी। 12th में तो एक बार ऐसा शॉर्ट हुआ था
कि भाई किसी ने मुझसे पूछा क्लासमेट में, ठीक है, कि भाई ये वाला क्वेश्चन बता दो। मैं गया, मैं बताने लगा उस बंदे को। अब मेरा क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा है। अब उस बंदे के पीछे में पड़ गया कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, तू भी देख, मैं भी देखता हूँ, तू भी देख, मैं भी। भाई पूरा आधा घंटा गया। फिर जब नहीं सॉल्व हुआ हम लोग सर के पास गए, सर ने भी सॉल्व किया, मेरे जैसा आंसर आया। आंसर गलत दिया था पीछे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। एंगल इज नाइदर एक्यूट, तीसरा हो गया क्या? हाँ हो गया। नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। देखो अब इसमें आप लोगों को डाउट आएगा कि सेंटेंशियल कनेक्टिव कौन सा यूज होगा। एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये दोनों में निगेशन आएगा, है ना, ये दोनों में क्या आएगा? निगेशन आएगा। देखो तो देखो कैसे आएगा। लेट पी एंगल इज एक्यूट। पहले हम लोग पी मान लेते हैं कि एंगल एक्यूट है, और क्यू मान लेते हैं एंगल ऑब्ट्यूज है। अब देखो आपके ऊपर है, आप यहाँ पे अगर नाइदर लिख लेते ना तो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको निगेशन पी नहीं लिखना पड़ता। अगर आप यहाँ पे नाइदर लिख देते तो सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ पी लिखते आप। समझ रहे हो? आपने यहाँ पे क्या चुना है वो मैटर करता है। तो हमेशा 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 आपको यही करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव ही चुनना है। वहां पे लिख के आएगा ज़ैद इज नॉट ऑनेस्ट, लेकिन आपको चुनना है ज़ैद इज ऑनेस्ट। ठीक है, बाद में निगेशन लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? अच्छा यहाँ पे एंड आएगा कि और आएगा? ऑब्वियसली एंड आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो ना तो एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है। और वाला सीन आ रहा है क्या यहाँ पे कि एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ऐसा सीन नहीं है, वो दोनों ही नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। इफ ट्राइंगल इज एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी। चलो B, then measure angle A plus measure angle C equal to 90 डिग्री। कैसे लिखोगे? Let P triangle ABC is a right angle triangle, नहीं, triangle ABC is right angle at B। ये हो गया P। Q क्या हो जाएगा? मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। सही बात है यार, अगर B पे 90 डिग्री है तो इसका मतलब B 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म इफ देन यूज हुआ है तो आ जाएगा P इम्प्लाइज Q। सिंपल। चलो छठा सातवां कर लोगे? बड़े जिद्दी हो यार, नहीं करोगे? चलो करा देता हूँ। देखो छठे में क्या दिया है? हीमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। हीमा दास विंस गोल्ड मेडल, आई नो दास का डी बड़ा आएगा बट छोड़ो, विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। ठीक है, लेट पी में क्या आ जाएगा? हीमा दास विंस गोल्ड मेडल। हीमा पास नहीं है, हीमा दास है। ठीक है, विंस गोल्ड मेडल। क्यू हीमा दास रन्स फास्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा Q। इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन, ये हो गया P डबल इंप्लीकेशन Q। सिंपल। आओ सातवां करें। X is not irrational but is a square of integer। ठीक है, x is not irrational but is a square of integer। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें उसके डीप में नहीं जाना है। P मान लेते हैं भाई, x is irrational। Q मान लेते हैं x is a square of integer। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा हाँ, इसमें डाउट आएगा ना आपको, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? पहली बात तो नॉट इरेशनल नंबर है तो निगेशन P। बट आया है, बट मतलब ऑब्वियसली एंड होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, बट मतलब कंजंक्शन में आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, स्क्वायर ऑफ इंटीजर था। नॉट स्क्वायर ऑफ इंटीजर होता तो यहाँ पे भी निगेशन आ जाता, बट क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ Q आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 इंटरेस्टिंग है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस दिया है और उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो पहला दिया है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, देखो लेट पी का मतलब हम लोग मान लेते हैं 4 इज ऑड। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे इसकी ट्रूथ वैल्यू। आप लोग नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ। ट्रूथ वैल्यू क्या है, 4 ऑड होता है क्या, नहीं होता है ना, 4 तो इवन होता है, तो ट्रूथ वैल्यू आ गई f, ठीक है। क्यू मान लिया हमने 1 इज प्राइम। 1 प्राइम नंबर होता है क्या, आप बताओ। होता है, अरे नहीं होता है भाई, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यू लॉकडाउन किड्स, ठीक है। 1 इज प्राइम, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे भी आएगा फॉल्स, ठीक है। आई एम ऑल्सो लॉकडाउन किड, ओके, बट नॉट इन 10th, आई एम 11th लॉकडाउन किड। P 4 इज ऑड, ट्रूथ वैल्यू f, Q 1 इज प्राइम, ट्रूथ वैल्यू f, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, देखो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ऐसा भी कर सकते हो या इक्वल डाल के भी कर सकते हो, ठीक है। क्या आएगा, इसका और है तो इसका मतलब P डिसजंक्शन Q आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे ट्रूथ वैल्यू, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू एट द एंड पूछा है ना आपसे। ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखोगे, P डिसजंक्शन Q, P की ट्रूथ वैल्यू F, Q की ट्रूथ वैल्यू F, और F डिसजंक्शन F क्या आता है, FE आता है। बताया था मैंने, इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। एक भी T होता तो ये T हो जाता, लेकिन क्योंकि दोनों ही F है तो ये F होगा एट द एंड। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे 2, 3, 4 कर लें ताकि 5, 6, 7 हो जाए अगले शॉर्ट में। देखो सेकंड है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर and 46 is a prime number। 46 प्राइम नंबर है और 64 परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 64 परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका रूट जो है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है इसका रूट इंटीजर आ रहा है या नहीं। 64 का रूट होता है 8 जो कि इंटीजर है, ठीक है। क्या 46 प्राइम नंबर है, नहीं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लेट P 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और Q क्या है, Q है 46 इज अ प्राइम नंबर। दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू को मैं T भी लिख दूंगा कभी कभी, तो नाराज मत होना, वैसे शायद नहीं लिखूंगा। इसकी ट्रूथ वैल्यू तो T है, बट क्या 46 प्राइम नंबर है, अरे ये तो 2 से भी डिवाइड होता है, 23 से भी डिवाइड होता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है F, प्राइम नंबर नहीं है 46, ध्यान रखना, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा एंड है यहाँ पे, तो एंड है तो क्या आएगा P कंजंक्शन Q और T कंजंक्शन F, इसकी वैल्यू तो F ही होती है, हमें तो पता है ना इसकी वैल्यू F होती है। क्यों, क्योंकि कंजंक्शन में इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। चलो ये खुद से सॉल्व करो, ये खुद से सॉल्व करो पहले। 5 is a prime number and 7 divides 94। तो let P 5 is a prime number, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, प्राइम नंबर होता है क्या 5, यस, तो ट्रूथ वैल्यू है T। Q क्या है 7 डिवाइड्स 94, क्या 7 94 को डिवाइड करता है, नहीं करता है ना, तो ट्रूथ वैल्यू आएगी F। नहीं करता है भाई, चेक कर लेना। अच्छा, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, क्या है यहाँ पे एंड है, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P कंजंक्शन Q और ये आ जाएगा फिर T कंजंक्शन F और ये आ जाएगा फिर F। समझ गए ना यार, क्या करना था, इन दोनों को इसके नीचे लिखना था, मैंने साइड में लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। हाँ भाई, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 आयोटा इज रियल नंबर। अब तुम बोलोगे यहाँ पे दो स्टेटमेंट क्या है, इट इज नॉट ट्रू और क्यों क्या है 5 - 3 आयोटा। तुम इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 आयोटा इज रियल नंबर, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है,
कौन सी है, 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। नॉट ट्रू मतलब क्या, उसका निगेशन। तो यहाँ पे अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हमें झंझट मारी करनी नहीं है। लेट पी 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू मतलब ये ट्रू नहीं है, तो सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन पी, ठीक है। और निगेशन पी, निगेशन 5 - 3 आयोटा रियल नंबर होता है क्या, 5 - 3 आयोटा रियल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो p का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, p का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, f। तो निगेशन ऑफ f इज इक्वल टू t। नहीं समझा ना, देखो देखो ध्यान से देखो, स्टेटमेंट सिर्फ एक ही थी इसमें, क्या थी, 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमने p मान लिया। अब 5 - 3 आयोटा रियल नंबर है क्या, नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी f, मान गए, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या लिखा था, इट इज नॉट ट्रू, मतलब एक निगेशन दे रखा था। तो ये निगेशन हमने स्टेटमेंट से उठाया और ये p हमारा स्टेटमेंट है, ये p, ठीक है, इक्वल टू निगेशन p की ट्रूथ वैल्यू हमने क्या निकाली, f। तो निगेशन f क्या हो जाएगा, t हो जाएगा ना। अब समझा, रिवाइंड कर लेना, समझ जाओगे। पांचवा, इफ 3 × 5 = 8 देन 3 + 5 = 15। अच्छा लेट, अब इसमें है दो स्टेटमेंट, p का मतलब क्या हो गया, 3 × 5 = 8 और q का मतलब क्या हो गया, 3 + 5 = 15। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। टीवी मतलब ट्रूथ वैल्यू, नाराज मत हो करो यार, ट्रूथ वैल्यू मतलब टीवी, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ देन है तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा p × q मतलब f × f, और अगर f को इम्प्लाई कर रहा है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी t, क्योंकि इफ p इज ट्रू q इज फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये ट्रू हुआ कैसे। भाई अगर तुम बोल रहे हो कि तुम 1 मिनट में 100 रोटियां खा सकते हो, तो फिर मैं भी 1 मिनट में 1 थाली चावल खा सकता हूँ। अगर तुम 1 मिनट में 100 रोटी खा सकते हो तो मैं भी 1 मिनट में 100 थाली एक थाली चावल खा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा शॉर्ट है। ऐसे यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है 3 × 5 8 होता है, तो मैं उसको मजा लेंगे, हाँ तो 3 + 5 भी 15 ही होता है। तो दोनों निगेशंस को, दोनों f मिला के यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट सही हो गई कि हाँ भाई अगर तुम वचन दे रहे हो तो वो भी वचन दे रहा है, सही है। ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा सही बोल रहा है एक बंदा गलत बोल रहा है, तब तो वो गलत ही हो जाएगा ना। अब जैसे तुम बोल रहे हो मैंने 1 मिनट में 1 रोटी खाई, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने बहुत सारी रोटियां खा ली 1 मिनट में, मैं गलत नहीं बोल सकता। इसीलिए t इम्प्लाइज f की वैल्यू f हो जाएगी। मैं फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो, ठीक है। अगर तुम सही बोल रहे हो मैं भी सही बोल रहा हूँ तो भी वो फॉल्स हुआ, तो भी वो ट्रू हुआ। जैसे तुम बोल रहे हो तुम 1 मिनट में 1 रोटी खा सकते हो, मैं बोलूँगा हाँ भाई 1 मिनट में मैं भी 1 रोटी आधा रोटी खा सकता हूँ, मैं भी सही बोल रहा हूँ तुम भी सही बोल रहे हो, तो वो ट्रू हुआ। लेकिन अगर तुम सही बोल रहे हो और तुम्हारे मुकाबले मैंने गलत बोल दिया तो वो चीज़ तो गलत हो गई। हाँ तुम गलत बोलो और फिर मैं सही बोल दूँ तो फिर वो सही माना जाएगा, क्योंकि कंडीशन कहाँ से लग रही है, कंडीशन तुमसे लग रही है। इस चीज़ को बाद में रियलाइज करोगे आप, जैसे जैसे फील आएगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। जैसे आप फेंक रहे हो मैं भी फेंक रहा हूँ, तो हम दोनों का फेंकम फेंक जब जोड़ देंगे सब बोले सही बात तो है, वो भी फेंक रहा है वो भी फेंक रहा है, सही है। 3 + 5 15 होता है, तो 3 × 5 8 भी होता है। फिर अगर ऐसा होने लगा तो दोनों फॉल्स है तो ट्रू। फील आया? अरे रट्टा मारो यार, तुमको कहाँ से फील आएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा सातवां, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अब देखो ये भी स्टेटमेंट को थोड़ा गहराई से समझो। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। वेट लेट मी राइट। मिल्क इज वाइट if and only if sky is blue, ठीक है। लेट P स्टेटमेंट्स लिखो। P क्या है? P स्टेटमेंट है मिल्क इज वाइट, ठीक है। Q क्या है? स्काई इज ब्लू। मिल्क वाइट होता है क्या? ना भाई, हमारे घर में वाइट मिल्क नहीं आता, ऑरेंज मिल्क आता है। कौन है ये लोग? कहाँ से लाते हैं मिल्क ये लोग? ट्रूथ वैल्यू T है ना भाई, मिल्क वाइट ही होता है और स्काई ब्लू ही होता है। ये कौन बोल रहा है हमारा स्काई काला है? भाई बारिश का मौसम है इसलिए दिख रहा होगा, वो ब्लू होता है, ठीक है। तो दोनों ट्रूथ वैल्यू T है, इफ एंड ओनली इफ है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा T इम्प्लाइज T, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू T हो गई। बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, इफ बोथ आर सेम देन इट इज ट्रू। अगर दोनों सही है तो भी सही, अगर दोनों गलत है तो भी सही। एक सही एक गलत है तब नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन उस पर लग जाएगी, उसकी कंडीशन तुम पर नहीं लगेगी। बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है? बाई कंडीशनल का मतलब होता है एक की कंडीशन दूसरे पे लगे, दूसरी की कंडीशन भी पहले पे लगे।
समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर दोनों सही है तो भी सही, दोनों गलत बोल रहे तो भी सही। अगर एक सही एक गलत है तब तो भाई वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फील लेने की कोशिश करोगे समझ में आएगा। 7वां, और 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। दोनों ही आई थिंक ट्रू हैं। ठीक है, तो एक को आपने मान लिया P, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, लेट। एक को आपने मान लिया P, एक को आपने मान लिया Q, इसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई T, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू हो गई T, क्योंकि भाई 24 कंपोजिट नंबर होता ही है, क्योंकि प्राइम नहीं होता है तो कंपोजिट हुआ। ठीक है, कंपोजिट नंबर बेसिकली होता क्या है, जो मल्टीपल्स में है कई सारे। ठीक है, 4 में आता है, 6 में आता है, 2 में आता है 24। ठीक है, और 17 प्राइम नंबर होता ही है, तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू T है। तो सिंबॉलिक फॉर्म, बीच में देखो टेक्स्ट बुक और का प्रयोग किया गया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P डिसजंक्शन Q, T डिसजंक्शन T, T। इसमें कोई एक T हो जाता है तो भी ये T हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ऐसे क्वेश्चन JEE CET में भी आपको दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, PQ को हम लोग ट्रू स्टेटमेंट मान लें और RS को हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट मान लें, तो पूरी स्टेटमेंट जो दी है उसकी ट्रूथ वैल्यू पता करो। ठीक है, ये तुम्हें क्या बोला है, ये तुम्हें बोला है PQ को तुमने मान लिया ट्रू, RS को तुमने मान लिया फॉल्स। ठीक है, तो दी हुई स्टेटमेंट की वैल्यू पता करो। देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, जो है वो पुट कर दो। ठीक है, मतलब P ट्रू है, Q ट्रू है तो P Q की जगह ट्रू लिख दो, R फॉल्स है तो R की जगह फॉल्स लिखो। देखो T डिसजंक्शन T कंजंक्शन F। अब सॉल्व करो, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, ऐसा शॉर्ट है। ठीक है, सिंस ऐसी बात है। देखो T डिसजंक्शन, देयरफॉर नहीं इक्वल लगा लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, खुजली नहीं, कुछ भी कर लो। T कंजंक्शन F, T कंजंक्शन F क्या होता है बताओ। चलो T कंजंक्शन F बताओ क्या होता है। इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। ये कंजंक्शन की लाइन है, तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स है। तो ये क्या हो गया, T डिसजंक्शन F। अब डिसजंक्शन की क्या कंडीशन होती है, इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। तो ये एट द एंड हो गया ट्रू। ऐसे आप लोगों को ये सॉल्व करना है। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज T। आ गया, चलो आगे बढ़े। सेकंड वन, P implies Q डिसजंक्शन R implies S। जो है वो पुट कर दो। T implies T डिसजंक्शन F implies F। अगर T को इम्प्लाई कर रहा है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, याद करो। अगर T को इम्प्लाई कर रहा है तो इसका ट्रूथ वैल्यू T ही होता है ना। इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब होता है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, बाकी हर कंडीशन में ट्रू। तो ये हो गया T, ये भी T, तो T भी T, ये भी T, क्योंकि डिसजंक्शन की भी यही कंडीशन होती है, तो ये भी T हो गया। ठीक है, चलो अब बाकी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ जाओ वीडियो के, 5वां क्वेश्चन देखो अब। ठीक है, मैं तो करा रहा हूँ, आप लोग आगे बढ़ जाओ, बाकी खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन देखना, मजा आएगा। 3rd 4th 5th करा देता हूँ, फिर 6th 7th 8th थोड़े लेंदी है, कराऊंगा तो सब टेंशन मत लो। देखो 3rd वन क्या है, 3rd वन है Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन S। Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन S। ठीक है, जो है वो पुट कर दो। Q T है, Q T है और R F है। ठीक है, डिसजंक्शन निगेशन P T है और S F है। ओके, T कंजंक्शन F क्या होता है, F होता है। निगेशन T क्या होता है, F होता है। निगेशन T क्या होता है, F होता है। कंजंक्शन F कंजंक्शन F क्या होता है, F ही होता है, और F डिसजंक्शन F फाइनली F हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, P implies Q कंजंक्शन डिसजंक्शन R। P implies Q कंजंक्शन निगेशन R, यही है ना। यस, यही है। देख लेना, कुछ शॉर्ट हो तो बताना। ठीक है, कुछ गलती हो तो बताना। देखो P T है, Q T है और R F है। सबसे पहले निगेशन को सॉल्व करो यहाँ पे। ठीक है, T implies T क्या हो जाएगा, T ही हो जाएगा, और निगेशन F क्या हो जाएगा, वो भी T हो जाएगा, और T कंजंक्शन T तो T ही होता है। अब सॉल्व करना है यार, मजा आना चाहिए अब तुम्हें ये करने में। अभी भी सीखने में लगे हो तो हाथ दे। फिर पांचवा क्या है, निगेशन R डबल इम्प्लीकेशन P।
इम्प्लीकेशन क्यू, यही है ना, इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, जो है वो पुट करो। आर एफ है और पी टी है, क्यू टी है, ठीक है। सो निगेशन एफ क्या हो जाएगा, टी डबल इम्प्लीकेशन टी, निगेशन टी क्या हो जाएगा, एफ। टी डबल इम्प्लीकेशन टी क्या होता है, टी होता है, और टी इम्प्लीकेशन एफ क्या होता है, एफ हो जाता है। दैट्स इट। चलो छठा करें, छठा करते हैं। छठा क्या है, छठा तो बड़ा लेंदी है यार, कर लेते हैं, देखते हैं। निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर। अरे भाई साहब, जो है वो पुट कर दो, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना भी लेन दिया है कर ले जाओगे। देखो जो है वो पुट करो। ये टी है, ये भी टी है, ये एफ है, ये टी है, ये एफ है, ये टी है, ये भी एफ है, ठीक है। देखो निगेशन टी हो गया एफ, निगेशन टी हो गया एफ, ठीक है। टी कंजंक्शन एफ क्या होता है, एफ हो जाता है। टी कंजंक्शन एफ अगेन एफ हो जाता है। टी कंजंक्शन एफ क्या हो जाता है, एफ ही हो जाता है। एफ कंजंक्शन एफ अगेन एफ हो जाता है, और एफ कंजंक्शन एफ अगेन एफ हो जाता है। एफ कंजंक्शन एफ एफ, एफ डिसजंक्शन एफ 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 एफ, फाइनली एफ, ठीक है। तो फाइनली फॉल्स है इसकी ट्रूथ वैल्यू। लास्ट में लिखना होगा द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो लिखते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सातवां आठवां कर लेते हैं। चलिए सातवां करते हैं, और जैसा कि यहाँ पे था पी क्यू ट्रू था और आर एस एफ था, ठीक है। चलो सो क्या है सातवां क्वेश्चन, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू ब्रैकेट कंजंक्शन निगेशन आर, एक और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट डिसजंक्शन इधर ऐसा, क्यू इम्प्लाइज क्यू वैसा, इम्प्लाइज निगेशन एस डिसजंक्शन आर। अरे भाई साहब, निगेशन एस डिसजंक्शन आर, क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज, ठीक है। वाह ठीक है। देखो निगेशन पी, निगेशन टी कंजंक्शन टी कंजंक्शन निगेशन एफ, ठीक है। जो है वो पुट कर दो, काम हो जाएगा। जो है वो पुट कर दो, काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ओके। देखो निगेशन टी हो गया एफ, एफ कंजंक्शन टी हो गया, और ये कंजंक्शन निगेशन एफ क्या हो गया, टी हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिसजंक्शन टी इम्प्लाइज टी, टी निगेशन एफ हो गया टी और वी एफ, ठीक है। एफ कंजंक्शन टी हो गया एफ कंजंक्शन टी, एफ कंजंक्शन टी एफ होता है ना। कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो, अदरवाइज इट इज ऑलवेज फॉल्स। कंजंक्शन टी, डिसजंक्शन टी इम्प्लाइज टी, डिसजंक्शन एफ क्या होता है, टी होता है। दोनों में से कोई एक भी टी हो गया तो टी हो जाता है वो, ठीक है। एफ कंजंक्शन टी इज एफ, डिसजंक्शन टी इम्प्लाइज टी इज टी, एफ डिसजंक्शन टी इज ऑलवेज टी। तो इस तरीके से ट्रूथ वैल्यू एंड में आ गई टी। समझ में आ गया सातवां, दोबारा से देखना, सॉल्व करना, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आठवां। निगेशन पी डिसजंक्शन आर, सॉरी कंजंक्शन आर डिसजंक्शन एस इम्प्लाइज निगेशन क्यू डबल इम्प्लाइज पी कंजंक्शन आर, ओके। पुट करते जाओ जो है वो। वॉल्यूम क्यों बढ़ा रहे हो भाई, मैं बोल ही नहीं रहा था, वॉल्यूम बढ़ाने लगे तुम यार। देखो निगेशन टी क्या होता है, एफ कंजंक्शन एफ, डिसजंक्शन एफ इम्प्लाइज निगेशन टी हो जाएगा एफ, ठीक है। डबल इम्प्लाइज टी कंजंक्शन एफ हो जाएगा एफ, जानते हो यार, सो नॉर्मल चीज़ है। ये हो गया एफ डिसजंक्शन एफ, एफ इम्प्लाइज एफ इज टी, ठीक है, और डबल इम्प्लाइज एफ निगेशन एफ डिसजंक्शन टी इज टी, डबल इम्प्लाइज एफ निगेशन टी इज एफ, एफ डबल इम्प्लाइज एफ इज ऑलवेज टी। अरे दोनों फॉल्स होता है, दोनों सेम होता है तो ये ट्रू हो जाता है ना, पढ़े रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सभी का निगेशन लिखना है, मतलब सबका अपोजिट लिखना है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो लेट पी में आप लोग लिखोगे तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश। तो इसका निगेशन कैसे हो जाएगा, निगेशन पी में आप लोग लिख दोगे तिरुपति नॉट इन आंध्र प्रदेश, नहीं है भाई वो आंध्र प्रदेश में, सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन,
क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, हाँ क्वेश्चन नहीं लिखना है। आंसर कैसे लिखोगे, लेट पी में कौन सी स्टेटमेंट लिखोगे, जो दी है। दी क्या है, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0 का रूट नहीं है। ठीक है, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, निगेशन पी हो जाएगा 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ये आपका p है, तो निगेशन p क्या हो जाएगा, रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर भी लिख सकते हो। रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, वो भी चलेगा। रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, वो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5। क्वेश्चन नंबर 4, लेट p पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागॉन। सही बात है, लेकिन हमें तो इसका निगेशन लिखना है ना, तो निगेशन p कैसा लिखोगे, पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट अ पेंटागॉन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, लेट p में क्या बोला है, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, या तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 7 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। सिंपल। निगेशन मतलब कट मार दो एक, कि भाई नहीं है बड़ा, और या तो नहीं है बड़ा का मतलब क्या होता है कि या तो वो छोटा है या तो उसके बराबर है, तो ये भी सही है ये भी सही है, दोनों में से कोई भी लिखो। ये लिखो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि निगेशन लिखने बोले। ठीक है, तो 1.1 हम लोगों का खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे 1.2, और उसी लेक्चर में 1.2 खत्म भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।